हेलो स्टूडेंट, मैं सरबजीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल सरबजीत क्लासेस पे स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि अपने यूट्यूब चैनल पे मैथ्स और रीजनिंग की रेगुलर क्लासेस अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, आज हम अपनी मैथ्स की अगली क्लास लेके आए हैं। अपना चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की हम एक क्लास रिकॉर्ड कर चुके हैं, आज हम दूसरी क्लास अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले बात की थी टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। क्लियर है। अब हमने साथ में, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं देखी तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है, होल नंबर को होल नंबर क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया था सम ऑफ नंबर्स, संख्याओं का योग, कि संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है। क्लियर है, बिना किसी फॉर्मूला लगाए हुए। तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं थी, तो हमने बताया था ये फॉर्मूला क्यों है, क्यों बना है, लेकिन हमने नहीं लगाना, तो वो वीडियो भी आप जाके ऊपर देख सकते हो। तो अब तो सम ऑफ नंबर्स में हमने जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे या कंसेक्टिव नंबर्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, इनका सम कैसे होगा, फर्स्ट 10 नंबर्स का, कंसेक्टिव नंबर्स का सम कैसे होगा। क्लियर है। अब उसके बाद अगर सिर्फ ओड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 11, उनका सम कैसे होगा। ओनली इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं 2 4 6 8 10, उनका सम कैसे होगा। क्लियर है ना, तो उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज वाली वीडियो में हम आगे लेके आए हैं, इसका अगला पार्ट ही है सम ऑफ नंबर्स का, पार्ट 2 कह लीजिए या सेकंड क्लास कह लीजिए। तो इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं कि अगर इनका स्क्वायर्स आ जाए, है ना, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो तो सिंपल नेचुरल नंबर्स हमने उसमें डिस्कस किया था, 1 से लेके 10 तक का सम क्या होगा। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पहली है प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। क्लियर है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला है, n+1 2n+1 अपॉन 6। तो ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है। n क्या है, जहां पे n आपका नंबर है। ठीक है, नंबर मतलब जितने नंबर्स हैं टोटल, n आप उसकी वैल्यू पुट करोगे। जैसे 1 से लेकर 10 तक काउंट किया जाए तो कितने नंबर हैं, 10 नंबर हैं, तो n की वैल्यू क्या पुट होगी, 10 होगी। तो n की जगह पे 10 पुट कर दिया, 10 और 1 11। n की जगह पे 10 पुट करोगे, 2 इंटू 10 20, 20+1 21 अपॉन 6। ठीक है, 2 पे कट गया 3, 2 पे कट गया 5, 3 पे कट गया 7, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 385। क्लियर है, तो आपका क्या आंसर रहेगा, ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए, तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, एक छोटा सा फॉर्मूला है n+1 2n+1 अपॉन 6। n क्या रहेगा, n जितने टोटल नंबर्स हैं वो वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, कहता है 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स का सम फाइंड आउट कीजिए। n की वैल्यू क्या रहेगी, 30। फॉर्मूला क्या था, दोबारा लिख रहा हूं, फॉर्मूला था n+1 2n+1 अपॉन 6। तो n की वैल्यू क्या रहेगी, n की वैल्यू 30 रहेगी, तो n की जगह पे 30 पुट कर दीजिए। 30+1 31, 30 इंटू 2 60+1 61 अपॉन 6। ये कट गया, 6 5 जा 30, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, समझ गए स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई कर लेना खुद। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 151, तो ये हो जाएगा, मतलब 151 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 61 के साथ मल्टीपल करना है। मतलब लास्ट में अगर मैं यूनिट डिजिट से चेक करूं तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, तो लास्ट में क्या आएगा 5 1 जा 5 आएगा। तो मतलब जे ऑप्शन आपका आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता। जे ऑप्शन आपका आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता। क्लियर है, तो आंसर बचा 8445 एंड 9445। तो इन दोनों में से कोई एक आपका आंसर रहेगा। अगर मैं दूसरा देखूं कि 15 6 जा 90, तो मतलब 9000 से तो अबव आंसर होना चाहिए, चेक कर लेना, आपका आंसर जही बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ,
अब आ गया, पहले हमने जो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, जो स्क्वायर्स था वो कंटिन्यूज नंबर थे, कंसेक्टिव नंबर से 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर मिसिंग नहीं था। लेकिन इसमें आधे नंबर मिसिंग है। कौन से मिसिंग है? इवन नंबर जो मिसिंग है, सिर्फ ओड नंबर्स का स्क्वायर का सम बोला गया है। क्लियर है ना? कौन सी संख्याओं के स्क्वायर वर्गों का योग बोला गया है? विषम संख्याओं के वर्गों का योग बोला गया है। क्लियर है? चलिए, तो अब इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जी, किसके लिए? ओड नंबर्स के स्क्वायर के सम के लिए। क्या फॉर्मूला होता है? n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन 3। क्या फॉर्मूला होता है? n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन 3। n क्या रहेगा? n आपके जितने नंबर्स हैं वो रहेगा। देखो n लास्ट नंबर नहीं लिख रहा मैं, देखो लास्ट नंबर होता तो मैं कहूं लास्ट नंबर क्या, आप कहोगे 15, फिर मैं l के साथ रिप्रेजेंट करता फॉर्मूले को। लेकिन n का मतलब है जितने नंबर्स हैं, है ना? अगर मैं बात करूं कि 15 तक सिर्फ ओड नंबर्स कितने हैं, 16 तक काउंट कर लो, 16 तक टोटल 16 नंबर होते हैं, आधे इवन होते हैं आधे ओड होते हैं। मुझे सिर्फ ओड चाहिए, तो कितने ओड हैं? 8 नंबर ओड हैं। तो n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 8 पुट कर दोगे। 8 टू जा 16, 16 प्लस 1 17, 8 टू जा 16, 16 माइनस 1 15 अपॉन 3। ये कट गया, 3 5 जा 15, 8 5 जा 40, 40 को 17 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आ जाएगा? 680। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट? तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए एक फॉर्मूला लर्न करना है। कौन सा फॉर्मूला है? n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन 3। क्लियर है? चलिए जी, अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपको बोला गया फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 12 ओड नंबर्स। तो n की वैल्यू दे ही रखी है ना? कितने ओड नंबर्स? 12 ओड नंबर्स। तो n की वैल्यू क्या दे रखी है? 12 दे रखी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? n की जगह पे इस फॉर्मूले में क्या पुट कर दोगे? 12 पुट कर दोगे। ठीक है, तो n की वैल्यू 12 पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है? ठीक है, n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन 3। n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, वैल्यू ऑफ n इज 12। 12 टू द 24 प्लस 1 25, 12 टू द 24 माइनस 1 20, 12 टू द 24 माइनस 1 23 अपॉन 3। ये कट गया, 3 4 जा 12, 25 4 जा 100, 100 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 2300। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो आगे आ गया 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। देखो ओड नंबर्स के सम, ओड नंबर्स के स्क्वायर का सम तो पूछा गया है, लेकिन जो ओड नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट नहीं होते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले आप 1 से लेके 15 तक के सभी, सॉरी 1 से लेके 15 तक के सभी ओड नंबर्स के स्क्वायर का सम फाइंड आउट करोगे। क्लियर है? अब उसके बाद 1 से 3 तक तो पूछा ही नहीं गया हमसे, तो 5 से पूछा गया है, उसका माइनस करोगे, बस इतना काम है। ठीक है, तो 1 से 15 तक फाइंड कर लीजिए। 1 से 15 तक कितने ओड नंबर्स हैं? 8 ओड नंबर्स हैं। तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे? 8। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन 3। तो n की वैल्यू 8 पुट कर दीजिए। 8 8 टू जा 16 प्लस 17, 8 टू जा 16 माइनस 1 15, ये कट गया, सॉरी 3 है, ये कट गया 5, 8 5 जा 40, ये आ गया आपका 680। क्लियर है? ये कौन से नंबर, ये कहां तक का सम आ गया? ये 1 से लेकर 15 तक सभी ओड नंबर्स का सम आ गया। अब 1 से लेके 3 तक तो नहीं चाहिए, तो कितने ओड नंबर्स हैं? वैसे तो आप सीधा भी चेक कर सकते हो। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, मतलब मुझे 10 नहीं चाहिए, तो 10 माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 670 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं है तो गलती से रह गई होगी, तो जहां पे 670 कर लीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, अगर ज्यादा नंबर है, देखो मान लीजिए आपसे 15 से लेके 25 तक पूछ लिया, तो 1 से लेके 13 तक माइनस करना है, तो तब आप n देख लोगे कितने? 7 है,
7 नंबर्स बनेंगे ना 13 तक ओड नंबर्स, हाँ, तो 14 तक टोटल 14 नंबर्स हैं, आधे इवन है आधे ओड है, ठीक है। तो जहां पे फिर आप 7, अब जहां पे n कितने हैं, जितने नंबर हैं 2 ही नंबर हैं, अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 अपॉन 3, तो 5 2 जा 10, तो ये 10 माइनस हो जाएगा। जहां पे 2 ही नंबर थे इसलिए हमने सीधा ही कर लिया, लेकिन अगर नंबर ज्यादा है तो फिर आप ऐसे तो काउंट नहीं ना कर सकते, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, अब 13 तक जाना हो तब उनको बाद में पहले स्क्वायर लिखें फिर उनको ऐड करें, तो ये तो सही अप्रोच नहीं है। क्लियर है? चलिए जी आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, अब आ गया सिर्फ इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम, ठीक है। तो अब इसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है जी, तो फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। वो क्या रहेगा, पहले तो उसकी बात करते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या था। तो उसका फॉर्मूला था n टू n प्लस 1 टू n माइनस 1 अपॉन 3। तो इसका फॉर्मूला क्या है, उसका क्या था, थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं। उसका था n टू n प्लस 1 टू n माइनस 1 अपॉन 3। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है 2n n प्लस 1। जहां तक देखो समझ आ गया, 2n n प्लस 1, 2n माइनस 1 की जगह पे भी जहां पे प्लस है 2n प्लस 1 अपॉन 3, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंपेयर करके याद कर लीजिए, जैसे मर्जी समझ लीजिए, है ना। चलो, तो वो था n टू n प्लस 1 टू n माइनस 1 अपॉन 3, ये है n टू n प्लस सॉरी 2n n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 3। चलिए, तो ये रेज कर रहा हूं, तो अब हम इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, इसको यूज करेंगे। चलिए, तो अब लेके देखा जाए तो सिर्फ इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम है। तो n क्या रहता है, n जितने नंबर्स हैं उसकी वैल्यू रहती है। 1 से लेके 20 तक टोटल 20 नंबर्स हैं। इवन कितने हैं 10, ओड कितने हैं 10। तो इवन नंबर्स की बात हो रही है, सिर्फ इवन नंबर्स की बात हो रही है, तो कितने इवन नंबर्स हैं 10 इवन नंबर्स हैं। तो n की जगह पे 10 पुट कर दीजिए, 20, 10 प्लस 1 11, 21 अपॉन 3, ये कट गया 7, ठीक है। 2 7 जा 14, 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 होता है, साथ में 0 आ जाएगा, ठीक है 20 वाली। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1540 रहेगा। कुछ भी नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन लेंथी भी होगा और गलत होने के भी पूरे चांसेस रहेंगे। क्लियर है जी? चलिए आगे देखते हैं। अब उसने बोला फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 12 इवन नंबर्स। तो अब सीधा ही बोल दिया, n की वैल्यू दे रखी है उसने, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, तो उसी फॉर्मूले में पुट कर दोगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3। बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप ध्यान से देखो और आप भी साथ साथ में बोलो और आपको लर्न हो जाए। क्लियर है ना? चलिए, तो n की वैल्यू क्या है 12 है, पुट कर दीजिए, 12 2 जा 24, 12 प्लस 1 13, 12 2 जा 24 प्लस 1 25 अपॉन 3, ये कट गया 8, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 200, 200 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा 2600। क्या ऑप्शन रहेगी, बी ऑप्शन रहेगी। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे चलते हैं। आगे आ गया, हाँ 12 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 16 का। तो अब उसने 2 से लेके 20 तक, मतलब फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का नहीं पूछा, ठीक है। अब उसने कितने इवन नंबर छोड़ दिए, उसने 2 को छोड़ दिया, 4 को छोड़ दिया, 6 को छोड़ दिया, 8 को नहीं लिया, 10 को नहीं लिया, मतलब पहले 5 इवन नंबर्स को छोड़ दिया और लास्ट वाले जो 5 मतलब 20 तक आगे वाले जो 5 इवन नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम पूछा गया। तो सेम मेथड रहेगा कि पहले हमें 1 से लेके 20 तक का निकालना पड़ेगा, या 2 से लेके क्या लीजिए, क्योंकि 1 तो ऑड नंबर है, इवन ही लेना है, तो फिर हमने 2 से लेके 12 तो लेना है, तो 10 तक का छोड़ना होगा, ठीक है। इनका निकालने के बाद और इनका निकाल के बाद में इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, तो अब 2 से 20 तक इसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो वही फॉर्मूला है, वैसे तो जरूरत नहीं अब बार बार क्यों निकालना, हमने अभी किया ही था कि अगर 2 से लेके 20 तक पूछा जाए तो क्या आंसर बनता था 1540। तो इसका तो हमें पता ही है, ठीक है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। बाकी अगर निकालना चाहोगे तो आप फॉर्मूला लिख के
वैल्यू पुट करके निकाल लेना, ठीक है जी। चलिए, तो इसका तो आ गया 1540। अब इसका माइनस करना है, तो फॉर्मूला क्या था, 2n n+1 2n+1 अपॉन 3। तो अब n की वैल्यू क्या रहेगी, जितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं, 2 से लेके 10 तक 5 नंबर हैं, तो n की वैल्यू 5 पुट कर दोगे, 5 2 10, 5 + 1 6, 5 2 10 + 1 11 अपॉन 3, ठीक है। 3 2 ये हो गया 220। तो 220 क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1320। कौन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब पहली वीडियो में हमने नेचुरल नंबर्स की बिना किसी स्क्वायर और बिना किसी क्यूब के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर सिंपल नेचुरल नंबर आ जाए, पहले 10 पहले 20, तो उनका टोटल कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर आज हमने किया कि अगर उनके स्क्वायर्स आ जाएं, उनका टोटल कैसे निकालते हैं। अब अगली टाइप में इसमें है कि उनके क्यूब आ जाएं, तो क्यूब के लिए जो फॉर्मूला है ये इजी है। अब देखो, अगर मैं आपको कहूं, आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर इनका टोटल निकाल लेना है। ना कोई स्क्वायर है ना कोई क्यूब है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। चलिए, तो इनका स्क्वायर निकाल लेना है, तो इसके लिए फॉर्मूला था n+1 अपॉन 2, यही था ना। तो n की वैल्यू, कितने नंबर्स हैं, 10 नंबर्स हैं, 10 10 + 1 11 अपॉन 2, कट गया 5, तो इनका क्या आ गया, 55 आ गया। लेकिन हमें तो क्यूब बोला गया है, तो क्यूब में क्या होता है, फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, n+1 अपॉन 2। बस थोड़ा सा फर्क होता है कि इनका स्क्वायर्स करना होता है, बस ये चेंज हो गया, ठीक है। तो 55, तो इसका तो हमने निकाल ही लिया 55। तो 55 का स्क्वायर्स करेंगे तो कैसे करते थे, जब लास्ट डिजिट 5 हो तो 5 का स्क्वायर 25 तो आएगा ही आएगा। हमने पहली वीडियो में बात की थी, जो फर्स्ट डिजिट होगा काउंटिंग में, जो उसका नेक्स्ट डिजिट होगा, मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट डिजिट 5 है, काउंटिंग में आफ्टर 5 क्या आता है, 6 आता है, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना आ जाएगा, 30। तो आपका आंसर आ जाएगा 3025। ऑप्शन कौन सी, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि अब 20 तक का क्यूब बोला गया है, तो फॉर्मूला क्या था, n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। n की वैल्यू 20 पुट कर दीजिए, 21 अपॉन 2, कट गया 10, ये आ गया 210, साथ में इसका स्क्वायर भी था। जब आप 210 का स्क्वायर करोगे, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है, और जीरो क्या होती हैं, डबल हो जाती हैं। अगर सिंगल जीरो है तो वो 2 जीरो हो जाएंगी स्क्वायर में, 2 जीरो है तो वो 4 जीरो हो जाएंगी, 3 है तो 6 हो जाएंगी। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन आएगी आपकी, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, जहां तक समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए जी, अगर कुछ लगे आपको फास्ट हो गया तो बैक जाके वीडियो को दोबारा देख लेना। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपने 11 से लेके 20 तक का क्यूब बताना है, तो 1 से लेके 20 तक का निकालना पड़ेगा, वो हम निकाल चुके हैं। क्या आंसर आया था, 44100। अब हमें 1 से लेके 10 तक का क्यूब नहीं चाहिए, क्योंकि 11 से पूछ रहा है, तो ये क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो 1 से लेके 10 तक भी हमने निकाला था, वो क्या आया था, 3025। दो ही क्वेश्चन किए हमने इसके क्यूब वाले के। पहला किया 1 से लेके 10 तक के नंबर्स के क्यूब का सम, दूसरा किया 1 से लेके 20 तक के नंबर्स के क्यूब का सम। तो 1 से लेके 20 तक के नंबर्स के क्यूब का सम आता है 44100, और 1 से लेके 10 तक के क्यूब का सम आता है 3025। तो माइनस कर दीजिए, माइनस करके जो आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब कर ही लेते हैं। तो ये है 44,000 में से 3000 माइनस कर दीजिए, तो 41075, ये ऐसा आंसर आएगा आपका, बिल्कुल जी, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपसे बोला गया है, हाँ अब आ गया, सिर्फ क्यूब तो आ गया, लेकिन कौन से नंबर्स हैं, सिर्फ ओड नंबर्स हैं, है ना। तो कौन से नंबर्स हैं, सिर्फ ओड नंबर्स हैं, और सिर्फ ओड नंबर्स के क्यूब को कैसे निकालते हैं ये समझिएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है, तो फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला है जी n स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे,
एन स्क्वायर, एन क्या रहेगा, एन आपके नंबर्स रहेंगे, जितने नंबर्स हैं एन उनकी वैल्यू रहेगी। जैसे 1 से लेके 9 तक कितने नंबर्स हैं, देखो 1 से लेके 9 तक टोटल 9 नंबर होते हैं, 1 से लेके 10 तक टोटल 10 नंबर्स होते हैं, हाफ इवन होते हैं, हाफ ओड होते हैं। तो इवन कितने हैं 5, ओड कितने हैं 5, तो एन की वैल्यू क्या पुट करोगे 5 पुट करोगे। क्लियर है स्टूडेंट ना। चलिए तो 5 ओड नंबर्स हैं, है ना। तो साथ में हमें क्या करना होगा 2n स्क्वायर माइनस 1 करना होगा, साथ में हमें क्या करना होगा 2n स्क्वायर माइनस 1 करना होगा। जस्ट सीधे ही समझ लीजिए, जितने नंबर्स हैं 5 नंबर्स हैं, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, 25 का डबल कर दीजिए 50, 50 में से 1 माइनस कर दीजिए 49, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 9 जा 225, 5 22 आपके कैरी हो जाएंगे 100 122, ऐसा कुछ बनना चाहिए। बिल्कुल जी, तो आपका आंसर क्या रहेगा ए ऑप्शन। समझ गए जी। एन क्या है, जितने नंबर्स हैं 1 से लेके 9 तक, सिर्फ ओड नंबर्स की बात करूं तो कितने ओड नंबर्स हैं, पहला ओड नंबर 1, दूसरा 3, तीसरा 5, फोर्थ 7 एंड फिफ्थ 9, तो मतलब 9 तक कितने ओड नंबर्स हैं, कितनी विषम संख्याएं हैं 5 हैं। क्लियर है, तो एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5, जब एन की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। वो आगे कहते हैं 25 का डबल में से एक कम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 का डबल 50, 50 में से एक कम 49 माइनस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए अगर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो तो आपका आंसर आ गया 1225 ए ऑप्शन। हाँ, ये क्वेश्चन बाद में समझाता हूं, पहले पिछले क्वेश्चन पे चलिए। अब इसमें से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सम ऑफ find the sum of cubes of first 10 odd numbers। ठीक है, तो अब n की वैल्यू तो दे ही रखी है, कितनी दे रखी है 10 दे रखी है ना। मतलब 1 का क्यूब, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, 13 का, 15 का, 17 का एंड 19 तक। मतलब जहां तक उसने पूछा था, जहां पे 9 तक पूछा था, अब इस क्वेश्चन में 19 तक पूछ लिया। ठीक है, तो अब n की वैल्यू दे ही रखी है 10, तो पुट कर दीजिए 10 का स्क्वायर 100, 100 का डबल 200, 100 का डबल 200 में से 1 माइनस कर दीजिए 199, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे से एक मतलब ये क्वेश्चन ऐड नहीं किया था, इसलिए आपको यहीं पे लिख के बता दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे चलते हैं आगे। हाँ, तो वे 1 से लेके 15 तक निकाल लीजिए सबके क्यूब्स का सम, और 1 से लेके 3 तक। इस बात का ध्यान रखना, स्टूडेंट 5 तक माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, सिर्फ 3 तक करना पड़ेगा। तो 1 से लेके 15 तक, तो वही है, कितने नंबर्स हैं 8 नंबर्स हैं। वैसे तो 1 से लेके 15 तक टोटल 50 नंबर्स हैं, लेकिन हम सिर्फ ओड नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो 8 नंबर है, 8 का स्क्वायर 64, 64 का डबल 128 माइनस 1, तो 128 में से 1 माइनस करोगे 127, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और 1 का क्यूब एंड 3 का क्यूब 27 प्लस 1 28, और जो भी आएगा 28 इसमें से माइनस कर दोगे। क्लियर है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेना। हाँ, तो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा उसका 0 होगा, ना तो जे ऑप्शन होगी आपकी और ना ही जे ऑप्शन होगी, तो इन दोनों में से कोई आंसर रहेगा वो चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आ जाएगा। अगर क्योंकि 0 इसलिए आएगा ना, 4 7 जा 28, ज्यादा कहते हो तो 2 डिजिट भी ढूंढ सकते हैं हम कि लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे। ठीक है, तो 64 को 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 4 जा 108, 10 आपके कैरी हो जाएंगे, 27 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 27 को 6 के साथ करोगे 162, 162 एंड एक मिनट, पहले हमने 27 4 जा, हाँ 108, 10 कैरी, 27 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 162 एंड 10 172, हाँ, तो
तो 28 आएगा जी लास्ट के 2 डिजिट इनकी मल्टीप्लाई में। जब आप 28 में से 28 माइनस करोगे तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे, 0 आएंगे, आगे कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट के 2 0 किस में पड़ी है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या रहा, बी। तो कई बार क्या होता है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर निकालना होता है, मतलब 4 ऑप्शंस हैं, आप एलिमिनेट करते जाइए। तो पहले हमें यूनिट डिजिट से पता चल गया कि 4 7 28 है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा, और इसका यूनिट डिजिट 8 है, 8 में से 8 माइनस करोगे 0, तो लास्ट का सिंगल डिजिट क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट होगी। ठीक है, अब फिर हमने 2 डिजिट लेके देख लिए कि अगर मुझे लास्ट के 2 डिजिट फाइंड आउट करने हो तो लास्ट के 2 डिजिट ले लेता हूं, है ना। ये कोई नहीं बताता, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि इतना तो सब बता देते हैं कि यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो और मुझे सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, तो उसके भी लास्ट के 2 डिजिट ले लो और उसके भी लास्ट के 2 डिजिट ले लो। क्लियर है, तो आपको लास्ट के 2 डिजिट आंसर के मिल जाएंगे। तो इसके 2 डिजिट 28 आएंगे, ये भी 28 है, तो लास्ट के 2 डिजिट 0 आने चाहिए, और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो सिर्फ सिंगल ऑप्शन है, ये आपका आंसर है। अगर एक ऑप्शन और होती जहां पे लास्ट के 2 डिजिट 0 होते, तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब आ गया सिर्फ इवन नंबर्स के क्यूब का सम। क्लियर है, चलिए तो अब हम बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, देखिए क्या फॉर्मूला है। तो जैसे आपने पहले देखा था वही क्वेश्चन पे वापस आता हूं मैं। जैसे हमने इस क्वेश्चन पे देखा था ना, जो कॉन्टिन्यूज थे, जो क्यूब वाले कॉन्टिन्यूज थे, जैसे ये क्वेश्चन था, है ना। तो वन, जहां पे क्या फॉर्मूला था, n+1/2 का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला भी बस यही मान के चलो आप, थोड़ा सा चेंज है वो बता देता हूं क्या है। तो जहां पर भी आप क्या करो, n+1/2 का होल स्क्वायर, व्हाट इज n। ठीक है, n क्या है, n जितने नंबर्स हैं उसकी वैल्यू है। तो 2 से लेके 10 तक सिर्फ इवन नंबर्स की बात कर रहा हूं, टोटल नहीं पूछ रहा, टोटल तो 10 नंबर्स हैं, सिर्फ इवन नंबर्स कितने हैं, 5 है। तो n की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, 5, 5 + 1 6/2, ये कट गया 3, कितना बना, 15 बना। ठीक है, और साथ में स्क्वायर्स तो चल ही रहा था, 15 का स्क्वायर क्या आ गया, 225। लेकिन ये तो इसका सम आता, किसका आता, अगर ये लगातार 5 नंबर्स होते, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड 5 का क्यूब, इनका सम होता तो ये आंसर आता। लेकिन ये तो सिर्फ इवन नंबर्स हैं, तो इसमें एक चेंज है। क्या चेंज है कि इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 से ही क्यों करना है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जी, 8 से ही करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 1600, 25 2 25 8 200, 1600 और 200 मिला के कितना होता है, 1800। तो आपका आंसर आएगा 1800, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमसे लेके 6 से लेके 12 तक का क्यूब पूछा गया है। तो वही बात है कि पहले हमें 1 से लेके 12 तक का क्यूब निकालना पड़ेगा इवन में, सिर्फ इवन में। ठीक है, 2 से लेके कह लीजिए, क्योंकि 1 तो ओड नंबर है, तो 2 से लेके 12 तक का निकालना पड़ेगा। फिर इसमें से किसका माइनस करना पड़ेगा, 2 से लेके 4 तक का माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले 2 से लेके कहां तक का निकालना पड़ेगा, 12 तक का। तो 2 से लेके 12 तक कितने इवन नंबर्स हैं, 6 इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो n आपकी 6 होगी। क्या फॉर्मूला था, n+1/2 का होल स्क्वायर इनटू 8। n आपकी 6, 6 + 1 7, 2 3 21, 21 का स्क्वायर 441, और साथ में मल्टीप्लाई किससे साथ करेंगे, 8 के साथ करेंगे। क्लियर है, 8 8 का 32, 3 35, ये आ गया। अब किसका माइनस करना है, अब आपने 2 से लेके 4 तक का क्यूब माइनस करना है। ठीक है, तो चाहे सॉल्व कर लीजिए चाहे सीधा कर दीजिए। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8 और 4 का क्यूब 64, मतलब क्या माइनस करना है, 72 माइनस करना है। ठीक है, जब इसमें से आप 72 माइनस करोगे, 28 तो ऊपर वाले माइनस हो जाएंगे, 44 और हो जाएंगे, तो 3500 में से 44 कम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3456,
है ऑप्शन, बिल्कुल जी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। क्लियर है ना। चलिए तो क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं कि आपसे 6 से लेके 12 तक के क्यूब्स का सम पूछा गया जो सिर्फ इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपने 2 से लेके 12 तक सभी का क्यूब निकाल लेना है, और सभी का सम निकाल लेना सबके क्यूब का, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, n+1/2 का होल स्क्वायर इनटू 8। n आपकी, अगर मैं 2 से लेके 12 तक सिर्फ इवन नंबर्स बोलूं तो 6 है, तो n आपकी 6 रहेगी। आपने n की वैल्यू पुट 6 कर दी, 6 6 + 1 7/2, इनको सोल्व कर लिया तो ये आ गया 3528, ठीक है। अब हमें 2 और 4 का तो क्यूब चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसने तो सिर्फ 6 से क्यूब शुरू किया है, ये नंबर 2 तो उसने छोड़ रखे हैं, तो इसका क्यूब माइनस कर दीजिए। क्लियर है ना। चलिए चाहे तो सीधा कर दीजिए, अगर नंबर ज्यादा होते, मान लीजिए वो 16 से लेकर 22 तक पूछ रहा होता और आपने 2 से 14 तक माइनस करना होता, तो आप नंबर काउंट कर लेते, 7 नंबर है तो n की वैल्यू 7 पुट कर लेते। जहां पे 2 नंबर है तो n की वैल्यू 2 पुट कर लोगे, 2 2 और 1 3/2, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, तो इनका टोटल क्या आएगा 72। वहां पे 2 ही नंबर थे, हमने सीधा लिख लिया, ज्यादा होते तो हम फॉर्मूला उधर भी फॉर्मूला लगा देते, ठीक है ना। तो 72 इसमें से कम कर दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 3 4 5 6। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नंबर सिस्टम अपना चल ही रहा है, नंबर सिस्टम में नई टाइप नए टॉपिक के साथ, मतलब नेक्स्ट चैप्टर लेके नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं हम, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, शून्य ज्ञात करना, ठीक है। तो एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होगे आप मेरे साथ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।